Hey guys, welcome to my new video. It's your own channel Steno Minister. गाइस मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आप लोगों के स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए स्टेनोग्राफर की एक वीडियो बनाऊंगा। और इसमें मैंने अपनी पर्सनल जितनी सारी सीक्रेट्स हैं वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप लोग मेरे इन 10 बातों को मान लेते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपको अगर आप बिगिनर हो या फिर आप डेली डिक्टेशन लिखते हो पर बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको कम से कम 800 से 1000 वर्ड की डिक्टेशन लेनी होगी हर दिन। ये आपने रूटीन बना लेनी है, हर दिन डिक्टेशन ये लेनी होगी। अगर आप 2 ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 ज़रूर लेनी है। ओके। दूसरी बात, प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहली बात, आपको प्रोनाउंसिएशन सारे वर्ड्स का बिल्कुल सही करना है। कुछ गलती होती है तो उसे दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, उसे अच्छे से पढ़ें कंप्लीट करके, ठीक है। तीसरी बात, आपको गलत आउटलाइन नहीं बनानी है। आपकी स्पीड अगर 50 है, आप 70 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप लिखते हो तो आपकी ये फिक्स है कि आउटलाइन आपकी गलत बनेगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी 50 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो आप 50 वर्ड पर मिनट ही लिखिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक बार में स्पीड नहीं बढ़ती। आप अगर चाह रहे हो मैं अभी 50 वर्ड पर मिनट लिख रहा हूँ, कल को मेरा एग्ज़ाम है मैं 100 वर्ड पर मिनट कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम आप 50 वर्ड पर मिनट से 55 टू 60 जाने के लिए आपको 20 से 30 डिक्टेशन लिखनी पड़ेंगी, तब ऐसा हो पाएगा। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आपकी कलम में धार आएगी, ठीक है। ये हो गई दो बात। तीसरी बात, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, और उसका जो भी मुश्किल वर्ड आपको लगता है उसे नोट कीजिए, उसकी आउटलाइन बनाइए। अगर नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये करना है आपको हर रोज़। और जब तक पुराने वाले न्यूज़पेपर का सारा आप पढ़ के और सारी मुश्किल वर्ड्स का आप आउटलाइन नहीं बना लेते, तब तक कोई नया न्यूज़पेपर नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये 3 बात हो गई। चौथी बात, आपको अलग अलग डिक्टेशन लेनी है लोगों से, ठीक है। अलग अलग आवाज़ के लोगों से आपको डिक्टेशन लेनी है, क्योंकि हो सकता है किसी की आवाज़ कुछ डिफरेंट हो, किसी की कुछ डिफरेंट हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी हो गई चौथी बात, ठीक है। पांचवी बात, आपको अपनी जेन्युइन मिस्टेक्स जो भी आपकी होती हैं वो आपको काउंट करना ज़रूरी है। आप उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप कैश लिखते हैं, कैश आपकी गलत हो रही है, उसे दोबारा बनाइए, उसे काटिए, खुद को झूठ नहीं बोलिए, ठीक है। क्योंकि ये आप खुद पर के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी आपकी। मैं सारा कुछ अपनी गलतियों का आपको बता रहा हूँ, और कैसे मेरी स्पीड 120 110 आई है मैं वो बता रहा हूँ। पांचवी बात, जो वर्ड्स आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं उसकी डेली प्रैक्टिस करें, जब तक कि आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। होता है ऐसा कि हम अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में उसे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये आपको करना ही करना है। आप डिक्टेशन लिखते हो या फिर बुक से लिख रहे हो या फिर मैगजीन से लिख रहे हो तो आप लिखिए, ठीक है। आउटलाइन बनाइए। अगर कोई वर्ड आपसे नहीं बनी है या फिर आपको उसे मिलाते वक्त गलत लग रहा है तो उसे गोल कीजिए, उसे दोबारा रिवाइज़ कीजिए, कम से कम 5 बार 6 बार उसे रिवाइज़ कीजिए मिनिमम, ठीक है। ये पांचवी बात, आपको अपनी इंग्लिश की वोकैब पर कमांड करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा, आपको कोई सामने वाला स्पीकर कुछ बोल रहा है तो आप उस वर्ड को उतनी अच्छी से पकड़ पाओगे। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो ये मुश्किल है कि आप एक बार में किसी भी इंग्लिश को पकड़ पाओ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड एक जैसे ही प्रोनाउंस होते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 5 बात, ठीक है।
छठी बात आपकी है, आपको आप जो भी लिखते हो डिक्टेशन, जो भी लिखते हो डिक्टेशन 800 वर्ड की, 1000 वर्ड की, आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर आप टाइपराइटर पर करते हो, किसी भी चीज़ पर करते हो, आपको उस पर करनी ही है। ठीक है, ना वाली कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, आपको वो करनी ही करनी है। स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जो डिक्टेशन लेके बस आपको कॉपी अपना नहीं दे देना है, आपको उसे रीड करना है और अपने सिस्टम में टाइप करना है। तो ये छठी बात हो गई। सातवीं बात, जो भी आप डिक्टेशन लिखते हो उसे पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार में पूरी एक्यूरेसी नहीं आती तब तक आप उसे नहीं छोड़िए, आगे मत बढ़िए। ये आप आज से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बुक, पिटमैन की बुक जो है हमारी पॉकेट बुक, उसकी जो प्रिंसिपल चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी ग्रामर वगैरह हैं, उसे आप रिवाइज कीजिए। अगर आप उसे भूल रहे हैं, ग्रामर, अगर मैं आपको बोलता हूँ कॉल लिखने, आप नहीं लिख पा रहे हो, या फिर मैंने आपको बोला जनरल लिखने, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप उसे रिवाइज कीजिए। अपने आप से झूठ नहीं बोलिए। अपने आप से झूठ बोलने का मतलब है कि खुद को धोखा देना, ऐसा नहीं करना है। स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये करना ही करना है। ठीक है, आपकी हो गई। अब मैं बता रहा हूँ 8वीं बात। ठीक है, अननोन पैसेजेस की डिक्टेशन लेनी ही है आपको। हर दिन बनाइए, जो वर्ड आप नहीं सुन पा रहे हैं नॉट हेड लिख दीजिए, और जो वर्ड आपसे नहीं बन रहा है उसे इंग्लिश में ही लिख लीजिए, और उसे बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करके बना लीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ ही, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो ये आपकी 8वीं बात हो गई। 9वीं बात, आपको नेम की स्पेलिंग, नेम जो होती है ना, नेम की स्पेलिंग आपको सही सही लिखनी है। मान लीजिए अगर किसी का नाम है, कुछ ऊट पटांग सा नाम होता है, जैसे वेंकैया नायडू, ये आप थोड़ा मुश्किल है पर आपको लिखना होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई और नाम है, तो वो सब आपको लिखना तो होगा ही, तो वो सब का आपको अच्छे से उस सब की प्रैक्टिस करनी है। नाम आप जो है अच्छे से लिखें, ताकि इससे आप प्रॉपर नाउन जो है ना उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लें, तो ये हो सकती है। ठीक है, बहुत हद तक ये हो जाएगी। 9वीं बात, आपकी जो डिक्टेशन है, और जब आप उसे ट्रांसक्राइब किए हैं तो उसकी एरर को काउंट करके अलग एक कॉपी में उसे लिख लीजिए, और उसे हर रोज़ देखिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे आपको हर रोज़ देखना है। ये आपकी हो गई 9वीं बात। और ये लास्ट और नॉट लीस्ट, क्योंकि ऐसे इसलिए क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने पर और भी आपको बताया जाएगा, फ़िलहाल के लिए बता दो कि टेंशन में आके आपको डिक्टेशन नहीं लेनी है। स्पीकर की बातों पर ध्यान से सुनना है उसे, और ध्यान से अपने आउटलाइन बनानी है। अगर आप आउटलाइन बना रहे हो तो कुछ और नहीं सोचना, आपको दिमाग खाली रखना है, बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, और स्पीकर के बात को बस सुनना है और लिखते जाना है। ये सबसे हार्ड काम है कि अपने दिमाग को एक जगह लगाना, पर ये करना ही होगा आपको। तो गाइस, ऐसा आप ये 10 मैंने जो बात बताई हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आप बहुत जल्द ये कर लोगे, मुझे पता है, भरोसा है मुझे। और तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस है मेरे तरफ से। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।